जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और बात मुंबई की तरफ तेजी से बढ़ते तूफान की। अरब सागर में उठा तूफान निसर्ग अपनी रफ्तार बढ़ा चुका है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर तक ये रफ्तार जो है निसर्ग तूफान की जा पहुंची है। तूफान अलीबाग से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। इस तूफान को दोपहर बाद महाराष्ट्र के तट से टकराने के आसार हैं। मुंबई में तूफान की आहट के बीच समुद्री लहरें भी उफरने को तैयार हैं। थोड़ी देर में मुंबई में हाई टाइड का वक्त शुरू हो जाएगा। इस दौरान समुद्र की लहरें 4.5 मीटर तक उठने लगेंगी। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में भी तूफान की आहट दिखने लगी है। तेज हवाओं के साथ रत्नागिरी में बारिश हो रही है। और इस वक्त आपको सीधे ग्राउंड का अपडेट देने के लिए हमारे साथ इस वक्त गोपी घांगर मौजूद हैं गुजरात से, पंकज खेलकर हमारे साथ मौजूद हैं और विद्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। पंकज, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे, जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है अलीबाग में सबसे पहले टकराना है तूफान को, अभी क्या हालात ग्राउंड पर हैं? मीनाक्षी, यहाँ पर जमीन पर जो अलीबाग का इलाका है और जो कहा जा रहा है कि ये जो निसर्ग का तूफानी जो साइक्लोन है, चक्रवाती तूफान, ये यहाँ पर उसका टकराव होने वाला है। और यहाँ पर उसके मद्देनजर जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहा है और लगातार जो लोग समुद्र के सटे हुए इलाके से रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की बात कर रहा है। और यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ फिलहाल मरीन टाइम बोर्ड के कुछ अधिकारी है और उनकी यहाँ पे टीम भी है जो लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट उनकी जारी है। वो क्या कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड प्रादेशिक बंदर अधिकारी रायगढ़ की तरफ से सभी मत्स्यमारी लोग को सूचना दी गई है कि किसी ने ये समुद्र में नहीं जाना है, क्योंकि ये निसर्ग जो है वादल आ रहा है। इसका जो प्रिपरेशन है 2-3 दिन के पहले ही हमने मच्छीमार लोग को बता दिया था। अभी वादल सूचक जो बावटा है वो महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की तरफ से श्रीवर्धन पोर्ट है, दिघी पोर्ट है, राजपुरी पोर्ट है, अलीबाग पोर्ट है, यहाँ पे लगा है और वहाँ पे अभी नंबर 4 सिग्नल लगा हुआ है। मीनाक्षी, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मैरीन टाइम बोर्ड के अधिकारी है वैसे ही एनडीआरएफ है और जिला प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है। और यहाँ पर जो दिख रहा है कि अभी बारिश तेज होती जा रही है, हवा भी तेज होती जा रही है, लेकिन जो समय बताया गया है मौसम विभाग ने जो बताया है कि दोपहर को 12 और शाम को 4 बजे के बीच ये चक्रवाती तूफान आकर इस अलीबाग के किनारे पे वो उसका लैंडफॉल होगा, यानी उसका टकराव होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये चक्रवाती तूफान यानी एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर फॉर्मेशन तकरीबन 40 किलोमीटर अलीबाग के मुंबई की ओर और 40 किलोमीटर इधर गोवा की ओर, इतना बड़ा उसका। आपने मुंबई का जिक्र किया, देखिए पंकज, तो सीधे हम इस वक्त विद्या के पास चलते हैं। विद्या वर्ली में इस वक्त मौजूद है, वर्सोवा में इस वक्त मौजूद है, माफ कीजिए। विद्या, ये बताइए, इस तरह से कहा जा रहा है कि जो मुंबई इस बार तूफान देखने वाली है, इससे पहले इतना भीषण तूफान नहीं देखा गया है। 4 मीटर तक लहरें जो है वो ऊंची उठने लगी है समंदर की। आप वहां पर मौजूद है, आप क्या देख रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वर्सोवा के उस इलाके में हूँ जहाँ पर कि कई सारे मछुआरे रहते हैं। यहाँ पर देखिए वो जो एक अपनी जो नावें हैं वो लोग ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी नावों को बचाने का काम चल रहा है। वहीं आपने देखा ये अधिकारी माइक लेके सबको कह रहे हैं कि हट जाएं यहाँ से, ताकि जो लोग हैं वो समुद्र की तरफ नहीं आए। कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था कई सारे लोग बीचों पे खड़े थे, वॉकिंग कर रहे थे, कई सारे लोग घूम रहे थे, मौसम का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन सब के मौज मस्ती पर पानी फेर दिया गया है। और
फिलहाल लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप घरों की तरफ जाएं। ये देखिए यहाँ पे जो नाव है जो बाहर रह गई है, उन नावों को ऊपर ले जाने का और उनको बचाने की कोशिश अभी भी ये मछुआरे कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये सब यहीं पे खड़े थे और हमने जब इनसे बात की तो इनका यही कहना था कि वो यहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि कोई और वहाँ यहाँ पे खड़ा होकर किसी की जान जोखिम में ना हो। तो अलग अलग कारण है, हर किसी के अपने कारण देकर कुछ लोग यहाँ खड़े थे, लेकिन मुंबई पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पर सब लोगों को समुद्र के किनारे से हटाकर इन लोगों को आगे लेके जा रही है जहाँ पर कि ये सुरक्षित रहें। बिल्कुल लौटेंगे विद्या आपके पास भी, लेकिन बात गुजरात की भी कर लेते हैं क्योंकि वलसाड और नवसारी जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया कि एहतियातन 47 गांव खाली कराए गए हैं और हजारों की संख्या में लोग यहां से शिफ्ट किए गए हैं सुरक्षित स्थान पर। गोपी घांगर इस वक्त दमन में मौजूद हैं। अब गोपी, हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि हो सकता है गुजरात तक चक्रवाती तूफान का असर उस इंटेंसिटी पर ना पहुंचे जैसा कि हम महाराष्ट्र में तस्वीर देख रहे हैं। आप लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या आपका अनुभव कहता है, आप क्या देख रही हैं इस वक्त वहां पर? बिल्कुल ये बात सही है मीनाक्षी की, जो महाराष्ट्र में इंटेंसिटी देखने मिलेगी वो इंटेंसिटी गुजरात में नहीं रहेगी, लेकिन गुजरात में तेज हवा चलेगी, बारिश होगी और उसी के चलते एक प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे लिए गए हैं। साथ ही जो समुद्र है, समुद्र में भी हवाएं उठेगी। इस वक्त हम मौजूद है दमन की जेटी पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मछुआरे हैं उनकी सारी जो फिशिंग बोट्स हैं उनको किनारे पे ला दिया गया है। मछुआरों को लगातार ये वार्निंग दी जा रही थी पिछले 2 दिनों से कि वो किनारे पे चले जाए क्योंकि समुद्र में तूफान उठने वाला है। लगातार जो कोस्ट गार्ड है वो भी मछुआरों को ये कह रहा है कि वो किनारे पे चला जाए। जो पोर्ट है, पोर्ट पे करीब 2 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है ताकि जो शिप्स है, बड़े बड़े शिप्स है, उनको ये वार्निंग मिल जाए कि समुद्र में साइक्लोन क्रिएट हुआ है। अगर बात की जाए निसर्ग साइक्लोन की तो उसका जो असर है वो गुजरात में देखने मिल सकता है क्योंकि गुजरात में इससे माना जा रहा है कि तेज बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं चलेगी और जो तेज बारिश होगी जिसके चलते 14 एनडीआरएफ की जो टीम है उसको डिप्लॉय किया गया है। साथ ही जो 2 टीम है एनडीआरएफ की उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है क्योंकि माना जा रहा है कि तेज बारिश होगी कई इलाकों में, चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो या दक्षिण गुजरात का इलाका हो, वहां पे तेज बारिश होगी जिसकी वजह से ये एक मांग के चल रहा है कि अगर कहीं पे भी लोग फंसते हैं तो उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत एनडीआरएफ की टीम आ जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं ये दमन का जो समुद्र किनारा है, सुबह जहां लो टाइड थी तो अब हाई टाइड शुरू। ठीक है, मैं गोपी आपके पास लौटूंगी, लेकिन अम्फान के बाद अब निसर्ग तूफान ने जिस तरह से धावा बोला है गुजरात महाराष्ट्र पे, चिंता बड़ी है, चुनौती बड़ी है। बांग्लादेश ने तूफान का ये नाम दिया है जिसका मतलब होता है यूनिवर्स। लेकिन आप ये देखिए तस्वीरें जो वहां पर दिख रही हैं, विद्या तो वर्सोवा पर इस वक्त मौजूद भी हैं। विद्या, हाई टाइड का भी टाइम हो चुका है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की है, केंद्र हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहा है, लेकिन क्या इंतजाम आप ग्राउंड पर देख रही हैं अब हाई टाइड के मद्देनजर और आगे आने वाले दिन को लेकर? जी देखिए, हाई टाइड तो मानसून के समय में आता है और जाता है तो इससे हाई टाइड उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन क्योंकि साइक्लोन जब हाई टाइड के समय में आएगा तो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। जो लो लाइंग एरियाज हैं, इलाके हैं मुंबई के जो हर बार भरते हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से 2 मीटर तक का पानी भर सकता है। तो यही वजह है कि लो लाइंग जो इलाके हैं वहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको हटा दिया जाए। और क्योंकि बहुत तेज हवा चलने वाली है, कहा जा रहा है कि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो कि 120 भी हो सकती है, उस रफ्तार से चलेगी हवाएं। तो यही वजह है कि कई सारे जो पेड़ हैं जो गिर सकते थे उन सबको हटा दिया गया है। वहीं मछुआरे देख लीजिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपनी नाव को बचाने के लिए। उन नाव को जो किनारे थी उन सबको ऊपर लेके गए, काफी सारी नाव को ये लोग ऊपर लेके जा चुके हैं। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नावों को कम से कम बचा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसका अंदाजा है महाराष्ट्र सरकार को, इसी वजह से इतनी तैयारियां हैं। और देख लीजिए मीनाक्षी, जब सवेरे हम आए थे कई सारी फ्लाइट्स उड़ रही थी यहाँ पर, जो कई हमने देखे थे कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और एयरपोर्ट से निकल भी रही थी। लेकिन जैसे जैसे चक्रवात जो साइक्लोन है उसका समय पास आ रहा है,
ये फ्लाइट्स भी कम होती जा रही जी। हैं और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जैसे जैसे समय साइक्लोन का आएगा तब यहाँ पे फ्लाइट्स भी नहीं रहेंगी टेक ऑफ और बिल्कुल, और लैंडिंग ये करते बहुत हुए। जरूरी कदम भी है। विद्या, नजर हमारी लगातार इस पर बनी हुई है। गोपी भी हमारे साथ हैं, पंकज हैं, विद्या हैं। एक छोटे से ब्रेक। तो ये झलक देखी आपने, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात में, लेकिन मुंबई की तरफ भी तूफान तेजी से बढ़ता जा रहा है। निसर्ग तूफान जो अरब सागर से उठना शुरू हुआ, इसने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चाल थी तूफान की अब तक, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा पहुंची है। तूफान अलीबाग से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। इस तूफान को दोपहर बाद महाराष्ट्र के तट से टकराने के आसार हैं, लेकिन एहतियातन प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराया है जो समंदर के करीब थे। बड़ी संख्या में लोगों को यहां से शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगहों पर। मुंबई में तूफान की आहट के बीच समुद्री लहरें भी उफन रही है। हाई टाइड की स्थिति वहां पर है कि विंड स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है तो फिर खतरा बन सकता है। इसलिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ये देखिए, नाव को बांधा जा रहा है मोटी मोटी रस्सियों से। किनारों को तो यहाँ पर कीलों के सहारे बांध दिया गया है, लेकिन इस वक्त भी कई मछुआरे हैं जो पानी में गए हैं और हर एक सिरे को कोशिश करी जा रही है कि बांध दिया जाए। जितनी अच्छी तरीके से बांध सकते हैं यहाँ पर बांध दिया जाए। चलिए अब हम अंदर नाव में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे दर्शकों को दिखा सकें कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। आसान नहीं है, ये जो पूरा रास्ता है पूरा स्लिपरी है। ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको पता हो कि मछुआरों की जिंदगी भी आसान नहीं है। उनकी आजीविका का एक यही रास्ता है। अब वैसे भी लॉकडाउन के चलते समुद्र में ये ज्यादा नहीं जा पाए और अब तूफान के चलते एक और ज्यादा बड़ी मुसीबत। अब खैर यहाँ पर तो मैं किसी तरीके से आ गया हूँ। अच्छा चलिए, अब इसके बाद दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं आपको हम बता पाएंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। पूरा नाव की पूरी सतह जो है वो स्लिपरी है और यही कारण होता है कि तमाम जितने फिशरमैन हैं आपको नंगे पांव नजर आते हैं। हालांकि इस वक्त मैंने गमबूट लगाए हुए हैं, क्योंकि आसान नहीं है। हाथ पकड़ के मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि नाव को इन बड़ी बड़ी रोप्स के सहारे बांधा गया है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन राजीव नामदार से कहूंगा कोशिश करके इस नाव में आए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नाव की जो अंडरबेली है वहां पर कैसा क्या हाल है। और देखिए ये नाव की अंडरबेली है। अब इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको आप किस तरीके से बचाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश आएगी तो पानी घुस जाएगा अंदर। तो हम ये इसके वजह से बचाएंगे, ये तालपत्री डाल के। अच्छा, आपको लगता है इस पत्रे के डालने से काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हम लोग यही यूज करते हैं, ये तालपत्री। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ पर इन डंडों के सहारे ये रस्सियां तो लगा दी गई हैं और जैसा कि आप इस नाव में देख रहे हैं इसके ऊपर ये काले रंग का जो मोटा पतरा है इसको भी लगा दिया गया है, जिससे नाव के अंदर पानी ना आ सके और अंडर बेली में बिल्कुल भी पानी ना जा सके। लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर तैयारियां हो रही हैं। इस गांव में ही, इस डॉकिंग सेंटर में ही करीब 500 से ज्यादा नाव है। मुझे ये बताइए, सालों साल से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने बड़े तूफान की संभावना क्या आपने अपनी जिंदगी में? तो पंकज खेलकर की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें हम कि किस तरह से ये तूफान अरब सागर से अब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आइए आपको समझाते हैं। निसर्ग तूफान, जिसका मतलब ही है प्रकृति या फिर यूनिवर्स, तो उसी यूनिवर्स से निकालते हुए ये भारत का नक्शा आपके सामने आ गया है। यहाँ पर अगर आप डालेंगे नजर तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के जो जिले हैं पालघर,
मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर सबसे ज्यादा असर तूफान का रहने वाला है और सबसे पहले टकराने वाला है ये अलीबाग से। लेकिन अगर आप गुजरात पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी प्रभाव रहने वाला है। लेकिन ये आपको हम सबसे ताजा अपडेट भी बता रहे हैं इस वक्त कि कैसे ये आप अरब सागर का हिस्सा देख रहे हैं और यहीं से ये चक्रवाती तूफान निसर्ग जो है ये आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में पालघर और इसके अलावा सिंधुदुर्ग, अलीबाग, मुंबई, इन सब हिस्सों को प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले तूफान टकराने वाला है अलीबाग से और इस दौरान ऐसे आसार है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की भी रफ्तार से यहां पर हवाएं चलेंगी। लेकिन अब देखना यह है कि दोपहर बाद का जो समय बताया जा रहा है कि उस समय तक वहां पर तूफान टकराएगा, तो उसको लेकर भी इंतजाम कैसे हैं, इस पर सीधी जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम चलते हैं पंकज केलकर के पास और पंकज मौजूद हैं अलीबाग में। पंकज, ये बताइए, अब हम आपके पीछे तस्वीर तो देख ही पा रहे हैं कि इस वक्त कैसी स्थिति है ग्राउंड की, लेकिन अलीबाग की सांसें इस वक्त बढ़ने लगी हैं क्योंकि दोपहर बाद यहीं पर टकराना है तूफान। सबसे पहले किस तरह से वहां पर हवाएं चल रही हैं इस वक्त, क्या वहां पर ग्राउंड पर स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, अभी जो बज रहे 10 और 11 के बीच में तो हवाएं तेज हो गई है और बारिश भी तेज हो गई है और जो चक्रवाती तूफान जो कि अलीबाग उसका लैंडफॉल की जगह बताई गई है, तो उससे थोड़ा सा वो मुरुड़ की तरफ, यानी कुछ किलोमीटर मुरुड़ की तरफ वो जा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से हवा बहुत ही ज़्यादा तेज होती जा रही है और यहाँ पर जो समुद्र की लहरें हैं वो भी बहुत ही उफानी है क्योंकि हाई टाइड है। और जो यहाँ पे अच्छी बात, यहाँ पे मैरीटाइम बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया है कि सुबह 9:45 से लेकर दोपहर को 3:45 4 बजे तक ये जो लो टाइड शुरू हो जाता है, यानी पानी समुद्र का पीछे जाना, हटना शुरू हो जाता है और ये एक फायदे की बात होगी, यानी नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, पानी का स्तर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा यहाँ के जो मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारी है उनका कहना है। साथ ही साथ ये जो लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कंटिन्यूस वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं लोगों को, गांव वालों को, जो मछुआरे हैं वो के समुद्र के किनारे ना जाए और खास करके टीन शेड्स में वो ना रहे। तो ये यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है। और दूसरी बात जो यहाँ पर समझ में आई है कि सिर्फ अलीबाग से ही तकरीबन 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर गए हैं और पूरी रायगढ़ की बात करें तो तकरीबन 1.25 लाख जो मछुआरे हैं या बाकी के लोग हैं जो समुद्र से सटे हुए इलाके से रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तूफानी हवाएं अभी चल रही है, लेकिन ये हवाएं वो नहीं है 120 या 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हवाएं नहीं है, फिर भी यहाँ पर समुद्र की लहरें का आपको असर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो पेड़ है यहाँ पर, हम कैमरामैन को ये भी दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो यहाँ पर पेड़ है वो भी तेज हवाओं से हिल रहे हैं। तो ये जो सृष्टि है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ये भी जो कहा गया है। तो नुकसान कितना होगा इसका आकलन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नुकसान ज़्यादा न हो इसीलिए लोगों को सुरक्षित जगह पर तो लेकर गए ही है। साथ ही साथ जो कच्चे मकानों में रहते हैं उन्हें भी यहाँ से हटाया गया है, लेकिन लोग है कि मानते नहीं, ऐसी वाली बात है। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी अटके हुए हैं और उन्हें दूर भेजने के लिए इस प्रकार से अनाउंसमेंट यहाँ पर शुरू है, चाहे वो मैरीटाइम बोर्ड हो, एनडीआरएफ हो या स्थानीय प्रशासन हो, हर एक लगा है कि नुकसान न हो, जानमाल का नुकसान न हो, भले ही जिस प्रकार से हवाओं और देखिए पंकज, इस वक्त अपने दर्शकों को हम जो रत्नागिरी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले ये वो हिस्से हैं जहां पर हवाओं का स्तर आप देख लें, बारिश वहां पर शुरू हो गई है और तस्वीरें जो मिल रही हैं वो इस बात की तरफ संकेत दे रही हैं लगातार कि जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है तूफान को लेकर, उसकी ये आहट है। दोपहर बाद अलीबाग से टकराएगा, इसके अलावा ही जो लैंडफॉल का एरिया होगा वो भी बता दिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन लोगों को शिफ्ट किया गया है यहाँ से। देश इस वक्त कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा है, 2 लाख प्लस केसेस हैं पूरे देश में, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित और ऐसे में तूफान का आना, तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनौतियां और परेशानी इस वक्त कितनी ज्यादा है। बीते हफ्ते ही अम्फान तूफान का कहर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ने झेला है और उसके बाद अब अरब सागर की तरफ से उठे इस तूफान को लेकर देश के पश्चिमी हिस्से यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में असर जबरदस्त रहने वाला है निसर्ग तूफान का। वर्सोवा में इस वक्त मौजूद है विद्या हमारे साथ। विद्या, क्या स्थिति है ग्राउंड पर ये तो आप बताएं ही, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र विद्या सबसे ज्यादा प्रभावित है कोविड-19 संक्रमण की वजह से। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस हैं अकेले महाराष्ट्र की अगर बात की जाए,
तो ऐसे में कोविड-19 के साथ साथ तूफान की ये चुनौती ग्राउंड पर क्या आप देख रही हैं? जी देखिए, इस वक्त वर्सोवा का ये हाल है कि लोग आखिर समय तक अपनी जान माल का नुकसान ना हो, यही कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, समुद्र में ये जो भारी उफान जैसा उठ रहा है, ये तो बहुत आम है मॉनसून में मुंबई के लिए, लेकिन जो आगे से जो मॉनसून के एवज में ये जो पूरा साइक्लोन आ रहा है, उसको देखते हुए आप देख लीजिए जो मछुआरे हैं वो अभी भी लगे हुए हैं अपनी चीज़ों को बचाने में। वर्सोवा कोलीवाड़ा का ये इलाका है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, और ये मछुआरे अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई नुकसान ना हो। वहीं जैसा आपने कहा, कोरोना का जो समय है, तो कोरोना के समय में जैसा हमने देखा, बहुत वुहान के स्टाइल में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाया गया था, टेम्पररी हॉस्पिटल बांद्रा में ही। लेकिन उसमें हालांकि MMRDA के लोगों का कहना था कि जब हमने बनाया था उसमें भारी बारिश को विथस्टैंड करने के लिए बनाया था, लेकिन तूफान को विथस्टैंड करने के लिए नहीं बनाया था। और यही वजह है कि 100 से ज्यादा जो मरीज वहां पर रखे थे, जो ऑक्सीजन सप्लाई उनको मिल रहा था वहां पर, वो सबको बंद करके उन सबको दूसरे इलाकों में भेजना पड़ा। तो यही वजह है कि दिक्कतें तमाम हैं, और ये बारिश के आने से हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि मामला जरूर बढ़ जाएगा कोरोना वायरस का। हमने देखा यहाँ जो मछुआरे थे वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग, खैर सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती, मास्क भी नहीं पहना था जब ये लोग अपने नाव को धक्का देकर लेके जा रहे थे ऊपर की तरफ। तो बचाने का जो काम है अपने सामान का, जानो माल का, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग और वो अपना जो मास्क पहनने का है, सैनिटाइजेशन, वो कैसे करेंगे, यही उनका सवाल था। और इसी वजह से उन लोग ने ये अभी जो अपने जान माल का जो बचाव किया है, उसमें वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जो कि कोरोना के समय में उन्हें करना चाहिए था। जी, लौटेंगे विद्या आपके पास, लेकिन ये अपने आप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण और ग्राफिक के जरिए आपको नक्शे पर समझाते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र गुजरात में स्थिति क्या है। अगर भारत के नक्शे पर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात, महाराष्ट्र, और तूफान का खतरा कहां-कहां है ये भी आप देखिए। गुजरात में नवसारी में, दमन में भी खतरा है, पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग प्रभावित इलाके रहने वाले हैं। और दमन में इस वक्त हमारी संवाददाता गोपी घांगर भी मौजूद है। लेकिन आप ये भी तस्वीरें देखिए, जो ताजा अपडेट है कि कितना दूर अभी अरब सागर से उठता ये तूफान है, लेकिन टकराना है इसे दोपहर से लेकर शाम के बीच महाराष्ट्र के तट से, यानी अलीबाग में सबसे पहले ये तूफान टकराने वाला है। गोपी, आप दमन में इस वक्त मौजूद हैं, अब क्या परिस्थितियां अभी वहां पर हैं? गोपी। बिल्कुल मीनाक्षी, दमन के अंदर हम बात करें तो समुद्र जो है वो अब हाई टाइड यहाँ पे शुरू हो चुका है। साथ ही अगर मछुआरों की बात की जाए तो आपको दिखाता है कि यहाँ पे जितनी भी बोट्स है जो समुद्र के अंदर गए हुए मछुआरे थे, उन सबको वापस किनारों पे ला दिया गया है। ज़्यादातर बोट अब वापस आ चुकी है। हालांकि कल एक पूरा दिन जो कोस्ट गार्ड है वो लगातार जो मछुआरे समुद्र के अंदर थे उनको वार्न कर रही थी, उनको किनारे पे जाने के लिए कह रही थी। तो जितने भी दमन के मछुआरे हैं, साथ ही वलसाड के मछुआरे हैं और सौराष्ट्र के मछुआरे हैं जी, उन लोगों के लिए वार्निंग इशू की गई थी 2 दिन पहले से ही, और लगातार उनको कहा जा रहा था कि वो किनारे पे चले जाए। तो फिलहाल जो मछुआरे हैं वो किनारे पे लौट आए हैं। साथ ही चलिए, अब आगे भी कम से कम ये परिस्थिति बनी रहे, लेकिन जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। दोपहर बाद टकराना है तूफान। गोभी, आपके पास लौटेंगे हम और अपडेट के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।